हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कुछ रेजिस्टेंसेज और बैटरी गिवन है और दो पॉइंट को शॉर्ट किया हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है और हमसे पूछा गया है फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। ये 1 ओम रेजिस्टेंस है और इस 1 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एक बार सॉल्व कर लीजिए अपने आप और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो आप देखिए। तो सॉल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को बेसिकली हम लोग नोडल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। नोडल मेथड से सॉल्व करने में हम किसी भी एक पॉइंट को आर्बिट्रेरी पहले जीरो पर मान लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल पर मान लेता हूँ जो दोनों पॉइंट्स पता हैं। तो इसको अगर मैं जीरो पर मानता हूँ और इसको शॉर्ट किया हुआ है तो ये वाला पॉइंट भी जीरो पोटेंशियल पर होना चाहिए, बिकॉज किसी एक वायर से कनेक्ट करने पर दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट से चलने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट से जीरो से कहाँ कहाँ चल के हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ से इधर आएंगे तो आपको एक बैटरी मिली, तो आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाएंगे। यहाँ पर बिकॉज रेजिस्टेंस है इस तरफ, तो यहाँ पर आप नहीं जा पाएंगे, तो इसे आप छोड़ दीजिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल आप नहीं लिख पाएंगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप लिख पाएंगे। फिर आप इस जीरो से चलें, तो इस जीरो से चलने पर आप यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी लिख पाएंगे। और इस जीरो से अगर आप इसके थ्रू आते हैं और इस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो इसका पोटेंशियल भी लिख पाएंगे। रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, बैटरी आनी चाहिए पोटेंशियल लिखने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस से कितना करंट जाता है वो हमें नहीं पता, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। लेकिन बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स मिले, इन 3 पॉइंट्स का मैं पोटेंशियल पहले लिख देता हूँ जीरो की हेल्प से। तो कोशिश यही करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स का पोटेंशियल हम असाइन कर सकें। ओके, तो आप ज़रा देखिए, इनका पोटेंशियल अगर हम लिखते हैं तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम लिखना चाहें तो जीरो से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। अगर आप देखें तो इस समय हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल, यानी हायर से लोअर जा रहे हैं, तो लॉस होगा 10 वोल्ट का लॉस होगा, तो ये -10 पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं तो 10 वोल्ट का गेन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं तो इसको +10 वोल्ट पर लिख सकते हैं। और दूसरा, इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे थे 0 से 5, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर गेन होगा, तो ये आपके पास 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। आप देखें कि यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, इससे आगे चल के अगर हम यहाँ पर पहुँचें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक बैटरी लगी है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो 5 वोल्ट का गेन लॉस होगा, और 5 वोल्ट का लॉस होने का मतलब ये वाला जीरो पोटेंशियल पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 ओम के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस 2 ओम में करंट जीरो होगा। क्लियर? इसका मतलब इस 5 वोल्ट की बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, ये हम क्लियरली कह सकते हैं। हमें इससे निकालना है करंट कितना होगा। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ये वाला पॉइंट कितने पोटेंशियल पर है, अभी डायरेक्ट तो पता नहीं लग सकता, क्योंकि ना तो हम जीरो से चल के इधर बता सकते हैं कितने पोटेंशियल पर होगा, और ना हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, क्योंकि 10 से यहाँ चलने पर फिर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको x पर मान लेते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि x वोल्ट पर पोटेंशियल है। अब अगर ये x की वैल्यू पता लग जाए तो फिर हम इसमें करंट बता सकते हैं। इसमें करंट की वैल्यू x-5/1 हो जाएगी, अगर एरो की डायरेक्शन में करंट लिखा जाए तो। अगर इसको x लिखा है तो आप इसको x-10 पर भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम नोडल लगा देते हैं, KCL लगा देते हैं एट x। KCL किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन शुड बी जीरो। तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों बराबर होने चाहिए किसी जंक्शन पर। तो अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि करंट I1 आ रहा है x की तरफ, यहाँ से करंट I2 आ रहा है x की तरफ, और यहाँ पर I3 चला जा रहा है, तो I3 हमें कैलकुलेट करना है, और I1 + I2 = I3, ये हम लिख सकते हैं। करंट लिखने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो अगर I1 लिखना चाहेंगे तो 2 ओम के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो ये 10 पर है और ये x-10 पर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 में से माइनस कर दें कितने को, x-10 को, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दें तो करंट आ जाएगा। प्लस I2 अगर हम देखें तो 0 से और x की तरफ जा रहे हैं, 0 - x/2 हो जाएगा। ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं, 0 - x/2। नाउ दैट शुड बी इक्वल टू I3। अगर आप यहाँ देखेंगे तो x-5/1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू x-5/1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो x की वैल्यू आ जाती है 20 - x = 2x - 10 आ जाता है। और आप देखेंगे यहाँ से 4x = 30, और x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 15/2 वोल्ट। तो आपको पोटेंशियल पता लग गया, x का पोटेंशियल पता लगता है, इसका मतलब आपको सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लग गया और हर ब्रांच में आपको करंट भी पता लग गया आप कितना होगा। 1 ओम के अक्रॉस अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो I3 होगा, और I3 विल बी इक्वल टू कितना होगा, x-5/1। x की वैल्यू 15/2 आ गई है, तो 15/2 - 5/1 दैट इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर। तो आपके पास I3 करंट 5 एम्पियर आ जाएगा, 5/2 एम्पियर आ जाएगा।
और पॉजिटिव आने का मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की है द डायरेक्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे, बस आपको थोड़ा नोडल का कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। अगर आप इसको नोडल से सॉल्व नहीं करेंगे देन दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इसलिए नोडल आना ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस में। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंजॉय योर डे।